बहुत दिनों के बाद आपको संबोधित करने का अवसर मिला है। बिहार के विधानसभा के चुनाव का ऐलान जल्द ही होने वाला है, लेकिन बिहार में फ़र्क साफ है कि जब 2005-06 में जब हम बिहार में सत्ता में आए थे तब बजट 22,000 करोड़ था और आज वो बढ़कर 2,11,000 करोड़ हो गया है। ये फ़र्क साफ दिखता है। जिनको नहीं दिखता हो उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं जिनको हम बताना चाहते हैं। 2005-06 में स्वास्थ्य का बजट 1,000 करोड़ था, जो 20-21 में 10,335 करोड़ हो गया है। बिहार में आज़ादी के बाद बस एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जो हमारे यहाँ भागलपुर में 1971 में खुला, उसके बाद एनडीए की सरकार में पिछले 15 सालों में 15 नए मेडिकल कॉलेज बिहार को प्रदान किया गया है। और अभी खुशी की बात है कि एक एम्स के साथ दरभंगा में भी एक एम्स का ऐलान हो गया है। 2001 में जहां बिहार शिक्षा विभाग का बजट 2,448 करोड़ था और 4-5 में 3,876 करोड़ था, वो 19-20 में 34,798 करोड़ हो गया है। जी पे भी पैरेलल एक बड़ा पुल, उसके बाद उन्होंने भागलपुर से हसदिया के लिए भी 571 करोड़ रुपए दे दिए हैं, जो देवघर जाएगा। बगल में देवघर में भारत सरकार एयरपोर्ट बना रही है, तो उससे भागलपुर के लोगों को भी लाभ होगा। और दरभंगा में भी एविएशन के सेक्टर में एक बड़ी क्रांति हो रही है कि दरभंगा में एयरपोर्ट बन रहा है और जो जल्द चालू होगा। जब पटना एयरपोर्ट के बाद जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तब गया में एयरपोर्ट बना, जिससे पूरे साउथ बिहार के लोगों को उसका लाभ है। और मिथिला में जब दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा तो पूरे मिथिला के इलाके में, यानी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, उधर मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, यहाँ तक समस्तीपुर, उनके लिए दरभंगा से हवाई जहाज़ पकड़ना आसान होगा। आखिर जवाब कांग्रेस और राजद के नेताओं को देना चाहिए कि आपने आलोचना के अलावा किया क्या है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना से एक मजबूत लड़ाई भारत सरकार और बिहार सरकार ने लड़ी है। बिहार के लोग पूरी ताकत से फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने फ़र्क साफ दिखा दिया है कि पहले की सरकारें क्या करती थी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितना बेहतरीन काम बिहार में हुआ है। और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कुछ मिला तो अटल जी के वक्त में मिला, उसके बाद मिला तो 10 सालों के इंतज़ार के बाद बिहार से मोहब्बत करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को दिल खोलकर बहुत सारे तोहफे दिए हैं। हम बिहार की जनता की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बार के चुनाव में हम इकट्ठे एकजुट होकर चुनाव में जाएंगे और भारी बहुमत से जैसे मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे बताया कि 2006 से मैं पार्लियामेंट में 20 बार मांग किया बिहपुर से बीरपुर, उसका डीपीआर बना, उसका बनाने वाला का एक्सीडेंट हुआ, फिर लैंड एक्वायर हुआ। हम हवा में काम नहीं करते, ये नरेंद्र मोदी हैं। जब तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट नहीं हो जाता है, जब तक नहीं करते इसको। इसलिए ये सौभाग्य हम लोगों का कि चुनाव से पहले हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। कोई भी ऐसी घोषणा ऐसी नहीं है या जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं या प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिसको पूरी तरह अप्रूव या बजटरी एलोकेशन नहीं है। पूरा बजटरी एलोकेशन के बाद, लैंड एक्वायर करने के बाद, प्रोसेस में प्रक्रिया में जाने के बाद वो काम हुआ है।
तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आ गया तो कहीं पर नियम में लिखा है कि चुनाव से पहले काम बंद कर देना चाहिए। हाँ, जब आचार संहिता लग जाएगी तो हम उसके बाद कोई उद्घाटन नहीं करेंगे। लेकिन आजकल तो 2020 का दौर है, लास्ट ओवर में जो चौके छक्के लगते हैं वैसा मार रही है हमारी सरकार। देखिए, आप जान रहे हैं कि मैं अगर केंद्र की उपलब्धि बताऊं तो पूरा समय उसमें जाएगा। और घाटी के बारे में, धारा 370 के बारे में हम लोगों से आप ही के चैनल पर जब हम जाते थे तो पूछते थे 370 कब हटाएंगे, हटाकर आए हैं। कहते थे राम मंदिर, बीजेपी वाले के बारे में ताना देते थे कि कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जो लोग पूछते थे उनको तारीख बता दिया गया है। लोग जो हमसे अपेक्षा करते थे उस पर मोदी सरकार 100% खड़ी उतरी है, इसमें कोई शक नहीं। और घाटी में भी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। मनोज सिन्हा जी का बिहार से रिश्ता है, वो आज घाटी को पूरी तरह विकास की धारा बहा रहे हैं और वहाँ के भी नौजवान मुख्यधारा में आ रहे हैं। 19-20 में 2,17,000 करोड़ रुपए का बजट आज है शिक्षा में। कृषि में जानते हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए कृषि के लिए अलग से उन्होंने बहुत काम किया और किसान बजट भी वो लेकर आए थे। 2004-05 में जहां 241 करोड़ रुपए बजट था वो 20-21 में बढ़कर 3152 करोड़ और पशु मत्स्य पालन विभाग का 1178 करोड़ द्वारा राज्य सरकार के जरिए आवंटित किया गया। महिला और बाल विकास में भी पिछले बिहार जानते हैं कि 9वीं कक्षा की लड़कियों के लिए बालिका साइकिल योजना हो या 9वीं में छात्र में जो छात्राएं हैं उनके लिए 1,70,000 से भी कम थी और वो 9 लाख से ज़्यादा पहुंच गई हैं। जिनको फ़र्क नहीं दिखता उनके लिए फ़र्क साफ है। मैं कुछ पथ निर्माण का एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां 2005-06 में सड़क निर्माण में बजट 520 करोड़ था, वहां 20-21 में 6,706 करोड़ हुआ है। और जहां ग्रामीण सड़क जो 835 किलोमीटर मात्र थी वो 19-20 में 94,500 किलोमीटर हुआ है। और ग्रामीण सड़क निर्माण में अब 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए। बिहार में जो लोग बिहार के बाहर हैं उनको उनकी राय बिहार के बारे में और जो बिहार के लोग हैं उनके बीच खदेरा। हम तो सीतामढ़ी गए थे, रीगा गए थे, बड़ी दिक्कत हुई। इतनी संख्या आ गई कि गाड़ी में बहुत सारा मास्क लेकर गए थे, पहनवाया बंटवाया। आप लोगों के प्रतिनिधि जरूर होंगे वहाँ से, आपने देखा होगा। कल मैं दरभंगा गया था और लोगों में बड़ा उत्साह दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार विश्वकर्मा, कल तो दिन ही था, परसों, हाँ, कई जगह प्रसाद, कल भी कई जगह लोगों ने। तो इसलिए विश्वकर्मा जी की तरह जब निर्माण करते हैं तो एक पल में नहीं होता। आप देखेंगे अगर आप गंगा जी पे सिर्फ बोट से चलें तब कितना पुल था, आज कितना पुल है। कोसी पे चले तब कितना पुल था, आज कितना पुल है। रोड पे चले, पहले रोड कैसा था, आज कैसा है। तो बिहार जो नाबीना है उनको भी दिखता है कि बिहार में तरक्की हुआ है। पता नहीं खोल पाया, वो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे कर रहा है। पीछे कोई बात कर रहे हैं फोन पे।
इसलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने बिहार को अनेकों तोहफे दिए। कल ही कोसी महासेतु, जिसको अटल जी ने जिसकी शुरुआत की थी, उसको नरेंद्र भाई ने पूरा किया। जिस तरह से 21 तारीख को मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था बिहपुर से बीरपुर, जो हमारी कर्म भूमि या जन्मभूमि को जोड़ता है, उसमें उस रोड का नाम ही NH 106, 137 किलोमीटर, और उसमें फुलौत की तरफ से तो रोड भी यूपीए गवर्नमेंट में उसको टेंडर कर दिया, और बिहपुर से फुलौत तक करीब 9 किलोमीटर से लंबा जो मिसिंग लिंक कह दिया था यूपीए। मैं बहुत प्रयास करता रहा, बहुत बार पार्लियामेंट में उठाया, बहुत कोशिश करता रहा, उसका DPR बनता रहा, और जो DPR बना रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका देहांत हो गया, मैं भी वहाँ से सांसद नहीं रहा, लेकिन ये प्रोजेक्ट रुका रहा। वो कोसी पर और बिहार का सबसे लंबा पुल होगा, जिसका कल प्रधानमंत्री जी ने 21 तारीख को वो शिलान्यास करेंगे। और भागलपुर में ही गंगा जी पर एक अलग से पैरेलल एक पुल वहाँ पर बनाने का वो ऐलान पहले किया है, और उसका भी शिलान्यास करेंगे। ऐसे बिहार में अनेक योजनाओं का शिलान्यास करेंगे।